वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 21वें अध्याय में कर्म भक्ति अरु ज्ञान, सबके गुण अरु दोष में वर्णों सहित विधान, वर्णों सहित विधान। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे उद्धव, जो पुरुष मेरे बताए मार्ग भक्ति ज्ञान निष्काम कर्म को छोड़कर इन चंचल प्राणों से तुच्छ कामनाओं का सेवन करते हैं, वे फिर संसार को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार अग्नि से किसी को ताप होना और किसी को न होना संभव नहीं, इसी प्रकार उन्हीं कर्मों से किसी के गुण और किसी के दोष होना संभव नहीं। यह संदेह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस अधिकार में निष्ठा रखने को गुण और न रखने को दोष कहते हैं, गुण दोष के विचार का यही निश्चय है। यह शुद्ध है लीजिए, यह अशुद्ध है न लीजिए, ऐसे संदेह से स्वाभाविक प्रवृत्ति की करने के लिए समान वस्तुओं में भी वेद में शुद्धि और अशुद्धि का विधान किया गया है। इसीलिए उनमें गुण दोष माने हैं, इसी से पुण्य और पाप मानते हैं। हे निष्पाप, धर्म का भार धारण करने वाले पुरुषों को मैंने ही मनु आदि रूप से यह दिखाया है। आचार यह शुद्ध और यह अशुद्ध, धर्म व्यवहार तथा निर्वाह के लिए गुण और दोष रूप से प्रतिपादन की हैं। धर्म के लिए शुद्धि से धर्म, अशुद्धि से अधर्म कहा है। व्यवहार में अशोचादि से अशुद्ध भी, राज व्यवहार में न्याय करने को शुद्ध और दूसरे कार्यों में अशुद्ध हैं। आपदा में निर्वाह मात्र पदार्थ लेने से शुद्धि और अधिक लेने से अशुद्धि होती है। यद्यपि यह सब वस्तु समान हैं, क्योंकि पृथ्वी जल वायु आकाश ब्रह्म आदि जड़ तक सब देह के कारण पंच महाभूत हैं और आत्मा भी सब एक ही हैं। परंतु तो भी हे उद्धव, देह विषय समान भी वेद ने नाम रूप वर्ण आश्रम संपूर्ण इन जीवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए पृथक पृथक किए हैं। केवल देह में ही विभाग नहीं, किंतु देश काल आदि संपूर्ण वस्तुओं में कर्म के संकोच के किए गुण दोष का विधान किया है। अब शुद्धि अशुद्धि का विषय कहते हैं। जिस देश में काला मृग न हो वह देश अशुद्ध है, और सत्पात्र रहित देश, मार्जन रहित देश, ऊषर देश यह अशुद्ध हैं।
और जहाँ ब्राह्मणों में भक्ति न हो वह तो अत्यंत ही अशुद्ध हैं। अंग वंग कालिंगादिक देश भी अशुद्ध हैं। जहाँ काली मृग और सतपात्र हो वह अशुद्ध भी देश शुभ हो जाता है। देश की शुद्धि अशुद्धि कहकर काल समय की शुद्धि कहते हैं। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि श्री कृष्णचंद्र ने कहा था कि जिस देश में काला मृग नहीं होता वह देश भ्रष्ट है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस देश में गंगा यमुना प्रयाग पुष्कर आदि तीर्थ बद्री नारायण आदि आश्रम हैं वह देश भी काले मृग बिना भ्रष्ट है। तो इस बात से यह सिद्ध हुआ कि काला हिरण ही सेवा में मुख्य ठहरा। यह गंगा और प्रयाग आदि तीर्थ किसी को शुद्ध नहीं कर सकते। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, सब सत्य ही है, परंतु बिना व्याकरण पढ़ने से अर्थ करने की शक्ति नहीं हो सकती। यह पुरुष अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, क्योंकि भागवत में कृष्ण सार का अर्थ ऐसा व्यास जी ने कहा है कि जिस देश में काला मृग न हो वह देश भ्रष्ट है। जो मनुष्य संसार को कुछ नहीं मानते इससे कुछ भी सार नहीं है। ऐसा जानकर बड़े निश्चय से कृष्ण को ही सार जानते हैं कि सब झूठा है। श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद का आशय सत्य है। ऐसे जानने वाले पुरुष जिस देश में नहीं है वह देश भ्रष्ट है। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था, कुछ ऐसा नहीं कहा था कि जिस देश में काला मृग नहीं है वह देश भ्रष्ट है। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहां भगवान कहते हैं जो काल द्रव्य की संपत्ति से कर्म के योग्य हैं अथवा स्वतः ही प्राप्त पूर्वाण मध्याह्न आदि कर्म के योग हैं वह काल उस कर्म को शुद्ध करता है। जो सुतकादि काल कर्म के योग्य नहीं है, यद्यपि काल सब एक हैं, परंतु तो भी भेद किया गया है कि कर्म के अयोग्य काल अशुद्ध होते हैं। अब द्रव्य की शुद्धि कहते हैं। द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि द्रव्य वचन संस्कार बड़ेपन और छोटेपन से मानी जाती है। द्रव्य को शुद्ध जल करता है, मूत्रादिक अशुद्ध करते हैं। ब्राह्मण का वचन प्रमाण है। यदि वे कहें कि यह वस्तु शुद्ध है तो वह शुद्ध है, अशुद्ध कहें तो अशुद्ध ही है। पुरुष पुष्पादिक सूंघ ले तो अशुद्ध हो जाता है, प्रोक्षणादिक संस्कार से शुद्ध हो। काल दर्शाहादिक से नई जलादिक शुद्धि चातुर्मास में 3 दिन से शुद्धता, बड़ेपन से तालाब नदी आदि का जल चांडालादिक के स्पर्श से भी शुद्ध ही है। छोटेपन से घटादि का जल चांडालादि के स्पर्श से अशुद्ध हो जाता है। अब शक्ति अशक्ति से शुद्धा शुद्धि कहते हैं। सूर्य ग्रहण में शक्तिमान सूतक लगता है, स्नान दान से शुद्धि होती है, और जो अशक्त हैं उन्हें नहीं। बुद्धि से पुत्र जन्मादिक असोच के बुद्धि से पुत्र जन्मादि असोच के 10 दिन के भीतर जाने से अशुद्धि उपरांत शुद्धि समृद्ध होने के कारण जीर्ण व मलिन वस्त्र श्रीमानों को अशुद्ध हैं, दरिद्रों को शुद्ध हैं। सूतक का अन्न समर्थ को तो अशुद्ध हैं, असमर्थ को शुद्ध हैं। यह द्रव्य वचन आदि द्रव्य की अशुद्धि से आत्मा को पातक लगते हैं। वह देश काल अवस्था के अनुसार ही हैं तथा निर्भय देश में पापी चोरादि के उपद्रव्य युक्त देश में नहीं लगते। युवावस्था में यही पापदायक और वृद्धावस्था तथा बालकपन में शुद्ध हैं। इस प्रकार द्रव्य की शुद्धि द्रव्यों से कही, वचन शुद्धि एक ही भांति की है। द्रव्य की शुद्धि बहुत प्रकार हैं, उसे कहते हैं अन्न काष्ठ हाथी दांत सूत्र रस तेल धृत आदि सुवर्ण और मार्ग की कीच कलश ईंट, यह सब काल वायु अग्नि जल से यथा योग्य शुद्ध हैं। अर्थात धान्य की शुद्धि वायु से, यज्ञ पात्र तथा काष्ठ की जल से, हाथी दांत आदि की काल से, तेल धृत सुवर्णादि की अग्नि से, तंतुओं की जल से, चाम की काल और रंग से, पार्थिव विकार ईंट आदि की काल से शुद्धि होती है। कभी तो यह सब मिलाकर शुद्धि करते हैं और कभी अकेले करते हैं।
तो भी जो काक और चांडाल आदि की नीच जाति का स्पर्श हुआ हो तो उसे देश अवस्था देखकर विचार करें, तब शुद्ध होता है। और भी शुद्धि कहते हैं, पीढ़ा, पात्र, वस्त्र आदि में जो अपवित्र वस्तु लग जाए तो काष्ठ छिलाने से शुद्ध हो। द्रव्य की शुद्धि राख और खटाई से धोएं तब शुद्ध हो। वस्त्र खार से गंध और लेप छूटने तक धोएं तब शुद्ध होता है। अर्थात जब दुर्गंध न रहे, स्वच्छ हो जाए तब वह शुद्ध है। तब कर्ता की शुद्धि कहते हैं। स्नान, ध्यान, तप, अवस्था, बाल्य, कौमारादिक, वीर्य, संस्कार, गायत्री, उपदेश, संध्या कर्म, दीक्षादिक कर्म से ब्राह्मण जब शुद्ध हो तब कर्म करें। और आत्मा की शुद्धि मेरे स्मरण से होती है और प्रकार से नहीं। ब्राह्मण आदि का देह शुद्धि संस्कार से होती है और प्रकार से नहीं। देह की शुद्धि संस्कारों से ही होती है, वह भी व्यवहार के लिए ही है। उसके निमित्त विहित कर्म करें। अब मंत्र की शुद्धि कहते हैं। श्रेष्ठ गुरु के मुख से सुने। इसके उपरांत उस मंत्र का अच्छी प्रकार ज्ञान हो तो मंत्र की शुद्धि हो। जो कुछ कर्म भले अथवा बुरे करें वह सब मुझे समर्पण करें, यह कर्म शुद्धि है। देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन 6 पदार्थों से शुद्धि होने से धर्म की शुद्धि हो जाती है। यदि ये अशुद्ध हो तो अधर्म होता है। यह गुण दोष का विभाग यथार्थ नहीं है। कहीं आपदा में प्रतिग्रह लेने के दोष गुण हो जाते हैं। धन होने से निषेध होने के कारण कहीं दोष है और कहीं दोष विधि से भी गुण हो जाता है। जैसे कुटुंब का त्यागना दोष है, परंतु विरक्त को कुटुंब त्यागना दोष नहीं। गुण दोष के कहने वाले शास्त्र गुण दोष के बाधक हैं। दोष भी कहीं दोष नहीं होता। यहाँ एक दृष्टांत कहते हैं। जो सुरापान से पतित हैं, उन पतितों को सुरापान से दोष नहीं होता, क्योंकि वह जाति धर्म से पहले ही पतित हैं। उनको सुरापान अधिक पातक क्या करेगा। और जो धर्मशील हैं, उन्हें उसका संग भी पातक है। सन्यासी को संग भी बंधन में डाल देता है। वही ग्रस्त का गुण है, क्योंकि ग्रस्त को संग करना होता है। जैसा कि वेद में कहा है, ऋतु के दिन स्त्री संग कर। आशय यह है कि जो पहले ही पृथ्वी पर सोया है वह नीचे नहीं गिरता। इस प्रकार गुण दोष का विचार प्रवृत्ति मार्ग है। निर्वृत्ति होने के उपरांत कुछ नहीं, उसे कहते हैं। वेद का यही तात्पर्य नहीं है कि सदा प्रवृत्ति में ही रहें। वेद प्रवृत्ति छुड़ाकर निर्वृत्ति बताते हैं। इस कारण जिस विषय में निर्वृत्ति हुआ उससे मुक्त हो जाता है। यह धर्म मनुष्यों को अत्यंत शुभकारी और शोक, मोह तथा भय को दूर करने वाला है। प्रवृत्ति मार्ग में अनर्थ रूप है। वह कहते हैं कि जब मनुष्यों को विषय में इंद्रियों का अभ्यास हो जाता है तब आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से काम और काम से कलह उत्पन्न हो जाता है। कलह से अति असहाय क्रोध होता है। क्रोध से तम अर्थात अज्ञान होता है। अज्ञान से पुरुष की चेतना जो सब देह में व्याप्त हो रही है शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। हे साधो, हे उद्धव, जब वह चेतना से रहित हुआ तब यह जीव असाधु के तुल्य हो मूर्छित होता है। मूर्छा होते ही मृतक समान होने से इसके पुरुषार्थ की हानि होती है। जो मृतक समान है उसका स्वरूप कहते हैं। जो विषयों में आसक्त होने के कारण आत्मा को तथा औरों को भी नहीं जानते, वे वृक्षों की जीविका की नाई वृथा ही जीते हैं। धोकनी के समान श्वास लेते हुए भी मृत के समान है। यह जो प्रवृत्ति मार्ग की आज्ञा है उसे वेद ने यहाँ कर्मों के फल रुचि दिखाने के लिए वर्णन किए हैं। जैसे रोगी को रुचि उपजाकर औषधि पिलाते हैं, तात्पर्य आरोग्यता से है, सदा औषधि सेवन करने से नहीं। इसी प्रकार जब तक ज्ञान न हो तब तक कर्म करने की वेद आज्ञा करता है। सब काल कर्म करने से तात्पर्य नहीं। मनुष्य स्वभाव से ही पशु आदि में और इंद्रिय बल वीर्य में पुत्रादिकों में आसक्त चित्त हो जाता है। यह सब अपने आप को अनर्थ का हेतु हैं। इससे स्वार्थ अर्थात परम सुख को जो पुरुष नहीं जानते
वे अनेक पाप रूप मार्ग की उन योनियों में भ्रमण करते हैं। इसके पीछे जड़ रूप वृक्ष आदि योनियों में प्रविष्ट होते हैं। उनको फिर वेद भी धर्मों में नहीं प्रवृत्त कराते। जिससे अनिष्ट हो उसी में वेद प्रवृत्त करें तो हितकारी होता है। कर्म मार्गी कैसे फल बताते हैं वह कहते हैं, इस प्रकार वेद का अभिप्राय जाने बिना कुबुद्धि ही यह फल बताते हैं। और जो वेद के तात्पर्य को जानते हैं वे व्यास आदि ऋषि ऐसा नहीं कहते। कामी, कृपण, लोभी, पुण्य रूपी स्वर्गाधिक सुख रूप अवांतर फल को जो मुख्य मानने वाले अग्निहोत्रादि से मुग्ध ध्रुम युक्त चित्त वाले जो अपने सुखदायक लोक को नहीं जानते। हे उद्धव, जिससे यह जगत प्रकट है और जो जगत रूप है, ऐसे मुझ परमात्मा को वे हृदय में स्थित नहीं जानते। कर्म रूप शास्त्रों से पशु हिंसा कर बकवत प्राण पुष्ट करते हैं। जैसे कुहरे से कुछ नहीं दिखता वैसे ही अज्ञान से उसके नेत्र व्याप्त हैं। क्योंकि जो समीप में स्थित मुझे नहीं जानते, इसी कारण से मेरे वाक्य रूप वेद के गूढ़ तात्पर्य को विषयी नहीं जान सकते। मेरा यह मत है कि यदि मांस भक्षण के लिए हिंसा की विधि में वेद की प्रीति होती तो वेद यज्ञ में ही मांस भक्षण की विधि नहीं करता, किंतु सदा के लिए आज्ञा ही देता। मनुष्यों की मांस में अधिक प्रवृत्ति देख उनको इससे छुड़ाने के लिए कि एक संग तो छूट नहीं सकता, इस कारण छुड़ाने का उपाय प्रतिपादन करता है कि पशु को यज्ञ में ही मारना, अन्य स्थल में नहीं, उसमें भी अमुक पशु मारना। इससे वेद का अभिप्राय पशु हिंसा से निवृत्ति ही करने का है। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि जो कहा गया है कि पशु का यज्ञ में मारना अन्य स्थल में नहीं है, तो यहाँ पशुओं को जो वनों में जंगलों में फल उत्पन्न होते हैं, उन फलों में से जो गुदा अर्थात उनका जो अंदर का मेद निकाला जाता है वह यज्ञों में हवि के रूप में लिया जाता है। उसे ही पशु के मांस के रूप में यहाँ वर्णन किया गया है। किसी प्रकार की हिंसा करके पशु को मारने के लिए नहीं कहा गया है। इस प्रकार इस शंका को समझना चाहिए। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि हिंसा में जिनके व्यवहार हैं अपने विषय भोगों के लिए पशुओं की हिंसा करके देवता, पितृ, भूतपतियों का जो पुरुष पूजन करते हैं वे अति दुष्ट हैं। स्वप्न के समान कानों को सुखदायक परलोक और इस लोक की कामनाओं का मन में संकल्प करके अपने धन को सकाम कर्मों में व्यय करते हैं और दोनों लोक में भ्रम हो जाते हैं। जैसे बनिया दुस्तर समुद्र के उल्लंघन करने में बहुत धन प्राप्ति की इच्छा करता है और अपने संचित किए धन को छोड़ दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाता है। और जो रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण से युक्त होकर जैसे इंद्र आदि के देवताओं की सेवा करते हैं वैसे ही मेरी सेवा नहीं करते। मन में अनेक मनोरथ करते हैं कि यहाँ यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट कर स्वर्ग में जाकर विहार करेंगे और यह भोग भोग कर अंत में यहाँ आकर बड़े ग्रह तथा बड़े कुल में स्थित होंगे। इस प्रकार फूली बातों से चंचल चित्त मनुष्य मान अहंकार भरे ग्रह में अनम्र रहते हैं। उनको मेरी वार्ता अच्छी नहीं मालूम होती। इस कारण वेद का तात्पर्य ब्रह्म विषय है, निर्वृत्ति ही बताते हैं। यद्यपि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग भिन्न भिन्न कहे गए हैं, परंतु तो भी तात्पर्य ब्रह्म में ही है। मंत्र और मंत्रों की दृष्टा ऋषि परोक्ष रीति से ही पदार्थ का प्रतिपादन करते हैं। इससे ब्रह्म आत्मा में गूढ़ होने के कारण प्रकाशित नहीं होता। परोक्ष रीति से कहने का कारण यह है कि मुझे परोक्ष प्रिय हैं। जिनके अंतःकरण शुद्ध हैं वे ही उसको जान सकते हैं, दूसरे नहीं। दूसरों के जानने में हित तो दूर रहे, किंतु कर्म भ्रष्ट होने की आपत्ति आ पड़ती है। कहते हैं कि जैमिनी आदि ऋषि वेद की ज्ञाता थे, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? इसका उत्तर यह है कि वेद का तत्व मुझे बिना कोई नहीं जानता, क्योंकि शब्द ब्रह्म अति दुर्जय है। वही सूक्ष्म और स्थूल भेद से दो प्रकार का है। सूक्ष्म का तो स्वरूप जानना भी अति कठिन है,
क्योंकि प्रथम तो वह परा नामक प्राणमय है, दूसरा पश्यंती नाम मनोमय है, तीसरा मध्यम नाम इंद्रियमय है। देह में ये तीनों स्वरूप सूक्ष्म रूप से रहते हैं, इसीलिए इनका जानना कठिन है। चौथा वेखरी स्वरूप है, जिससे मनुष्य बोलते हैं। समष्टि प्राणमय वेद ब्रह्म का देश काल से परिच्छेदन न होने के कारण उसके पार का अंत नहीं है। जिस प्रकार शब्द से वेद ब्रह्म जानना कठिन है, उसी प्रकार अर्थ से भी यह महागंभीर समुद्र के समान अवगाहन करने को दुसाध्य है। अनंत शक्ति व्यापक रूप अंतर्यामी ब्रह्म से यह नादवंत वाणी रूप कमल नाल में तंतु के समान सब प्राणी मात्र में प्रतीत होता है। इसी स्वरूप का विद्वान पुरुष विचार करते हैं। जैसे मकरी हृदय से निकाल मुख द्वार से जाल को प्रकट करती हैं, उसी प्रकार प्राणोपादि हिरण्यगर्भ प्रभु भगवान वेद मूर्ति अमृतमय नादवंत स्पर्शादिकों की कर्ता मन करके हृदय काश से वेखरी नाम वाणी को उपजाते हैं। जो बृहति व बेखरी नामक वाणी उपजाते हैं, फिर आप ही संसार करते हैं। वह कैसी वाणी है कि जिसके अनेक मार्ग हैं। हृदय में प्राप्त अति सूक्ष्म प्रणव से प्रकट हुए जो स्पर्श स्वर उष्मा अंतस्थ से शोभित हैं, अनेक लौकिक भाषाओं से फैलकर उत्तरोत्तर चार चार अक्षर जिनमें बड़े हैं, ऐसे गायत्री आदि छंदों से युक्त वार पार रहित हैं। वह प्राण उसे आप ही प्रकट करके उपसंहार करते हैं। उनमें कितने ही छंदों को दिखाते हैं। गायत्री, उष्णीक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अत्यष्टि, अति जगत और अति विराट इत्यादि छंद हैं। चार चार अक्षर बढ़ाने से बनते हैं। जैसे 24 अक्षरों का गायत्री छंद होता है, 28 अक्षरों का उष्णीक छंद होता है, 32 अक्षरों का अनुष्टुप छंद होता है। इस प्रकार चार चार अक्षरों का अधिक करके छंदों का लक्षण जान लेना चाहिए। यह वेदवाणी कर्मकांड में विधि वाक्यों से क्या प्रतिपादन करती है और मंत्र वाक्यों से देवता कांड में किसका प्रकाश करती हैं। ज्ञान कांड में यही वेदवाणी किसका अनुवाद करके विकल्प बताती हैं। इस प्रकार वेदवाणी के तात्पर्य को मेरे अतिरिक्त जानने का किसी में सामर्थ्य नहीं। वेदवाणी देवता रूप मेरा ही प्रतिपादन करती है और उससे आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि वाक्यों से विकल्प कथन कर पीछे निराकरण करती हैं। तो भी मेरा ही स्वरूप है। तब वेद का तात्पर्य यही है कि परमेश्वर परमार्थ रूप हैं, वेद माया मात्र हैं। इसी प्रकार जो ओमकार से अर्थ हैं, वही सब कांडों में हैं। जैसे अंकुर का रस शाखा प्रशाखा फल पुष्पादि सब में आ जाता है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 11 स्कंद के 21वें अध्याय 21वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।